अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था पाइपिंग से रिलेटेड जो हम लोगों की प्रोडक्टिविटी है, उससे रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो में देखा था। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट कि इक्विपमेंट से रिलेटेड प्रोडक्टिविटी क्या होती है। मैं आगे कुछ क्लासेस के बाद आपको इक्विपमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा कि इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, इक्विपमेंट का मटेरियल रिसीव कैसे करते हैं, इक्विपमेंट में कौन सा आइटम हम लोग ग्राउंड लेवल पे ही उसको इंस्टॉल कर देते हैं, कौन सा आइटम जो है वो हमारा अलाइनमेंट होने के बाद इंस्टॉल होता है, इक्विपमेंट का इरेक्शन, उसका फाउंडेशन हैंडओवर, उसका फिर हम लोग स्ट्रक्चर का काम कैसे करते हैं, उसमें इंसुलेशन की एक्टिविटी कैसे होती है, उसका फाइनल अलाइनमेंट कैसा होता है। जो स्टैटिक इक्विपमेंट है, रोटरी इक्विपमेंट के बारे में पढ़ाएंगे कि रोटरी में कितने टाइम अलाइनमेंट होता है, उसकी ग्राउटिंग कैसे करते हैं, स्टैटिक इक्विपमेंट की ग्राउटिंग कब करते हैं। इन सब टॉपिक पे हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि इक्विपमेंट की प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ, क्योंकि एक बंदे का रिक्वेस्ट आया था कि पाइपिंग और इक्विपमेंट से रिलेटेड जो प्रोडक्टिविटी है उसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। हो सकता है वो प्लानिंग में जॉब कर रहे हो, इसके लिए उसने रिक्वेस्ट किया था। तो वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। वेस्टर्न पाइपिंग इंस्टीट्यूट के आज मास्टर क्लास के सीरीज में हम लोग बात करेंगे इक्विपमेंट से रिलेटेड प्रोडक्टिविटी के बारे में। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर हम इक्विपमेंट इंस्टॉल करेंगे तो हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, इक्विपमेंट के इरेक्शन के स्टेप क्या क्या होते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी कंपनी हमसे क्या रिक्वायरमेंट करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी होती है। इन सब टॉपिक को बात करेंगे। ये क्लास स्पेशली उन लोगों के लिए है जो रिफाइनरी में या पेट्रोकेमिकल्स में साइट पे इक्विपमेंट इरेक्शन करते हैं या इंस्टॉलेशन करते हैं, उसका प्रैक्टिकल काम सीखना चाहते हैं। इसके लिए अनलोड करने के बजाय हम लोग सीधा उसके फाउंडेशन पे रेडी, जैसे हीट एक्सचेंजर वो हॉरिजॉन्टल रहता है, आप उसको टेलर पर से अनलोड करोगे, कहीं पे भी नीचे आपको वुडन ब्लॉक या फिर बहुत सारा अरेंजमेंट करना होगा उसको रखने के लिए। उससे अच्छा सीधा आप अनलोड करो और सीधा फाउंडेशन के ऊपर रखो। वहां पे तो ऑलरेडी फाउंडेशन बना है, सिर्फ आपको उसके लिए अब उसके लिए क्या क्या चाहिए, आपको आपका बोर्ड का डायगोनली आपको चेक करना है कि बोर्ड का लेंथ जो हमारे सिविल में मैकेनिकल में जो दिए हुआ है लेआउट में वो मैच होगा नहीं मैच होगा तो उसको एडजस्ट करके कैसे भी करके उसमें जो स्लीव होता है, स्लीव के अंदर बोर्ड फ्री स्पेस रहता है, तो ऐसे अब वो थोड़ा इधर उधर मतलब 5-7 मूव कर सकता है, तो हम लोग उसको उसमें क्लिप लगा करके उसको प्लेट का कटिंग पीस लगा करके उसको एडजस्ट करते थे, डायगोनली चेक कर लेते थे कि बोर्ड का हमारा डायगोनल सही आ रहा है कि नहीं, लेंथ इधर उधर सही आ रहा है, ओके, डायगोनल अगर सही है मतलब सब कुछ सही है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उसका स्लाइडिंग प्लेट आता है, उसका साइज रहता है ड्राइंग में, स्लाइडिंग प्लेट कटवा करके रेडी करके रखते थे। जैसे इक्विपमेंट आया हम लोग उसके ऊपर डाले और सीधा टेलर पर से वहां डाल दिए। अब टेलर आज अगर नहीं भी खाली करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको तो 3 दिन हम रोक सकते हैं। लेकिन अगर हम आज खाली भी कर दिए, मतलब उठा करके यहाँ पे रख दिए, इक्विपमेंट फाउंडेशन के पास में रख दिए हैं, या तो हमको अगर 2-3 दिन टाइम लगेगा फाउंडेशन रेडी करने में, तो हम लोग यार्ड में उसको अनलोड नहीं करते थे, जहां पे फाउंडेशन है उधर ही अनलोड करते थे। उससे क्या बेनिफिट होता था कि हमको यार्ड में क्रेन भेज करके उसको लोड करके लाना नहीं पड़ेगा, टेलर नहीं चाहिए दोबारा, क्योंकि हमारे फाउंडेशन के पास वो क्रेन आएगा, वहां पर से हम लोग उठा के डायरेक्ट लगा देंगे। इसमें आपको क्या होगा, टेलर सेव होगा, टेलर नहीं लगेगा। नहीं तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम होता है कि आप टेलर अरेंज करो, उसको यार्ड से लेकर के आओ, यार्ड में क्रेन भेजो, लेकर के आओ, क्रेन जाएगा वापस आएगा, तो टाइम लगता था। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि आप अपने फाउंडेशन को ज्यादा से ज्यादा रेडी करके रखें। जैसे इक्विपमेंट आएगा या तो फाउंडेशन के बगल में आप उसको अनलोड कर लें, या तो फिर उसको उसी के ऊपर इंस्टॉल कर दें। ओके, तो ये है कि जैसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ये लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, 1-2 होता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। जैसे ये फाउंडेशन रेडी का मतलब स्मॉल पंप हो गया या मीडियम साइज का पंप है, तो ये सब का फाउंडेशन जितनी जल्दी आप रेडी करके रखेंगे उतना बढ़िया है। फाउंडेशन चेक करने के टाइम पे आपको जो बगल वाला, जो फाउंडेशन के बगल में जो वो होगा, क्या बोलते हूँ, पाइप रैक का कॉलम, उसके सेंटर से अपने फाउंडेशन के सेंटर का डिस्टेंस मेजर कर लेना है, और फिर इस साइड के फाउंडेशन से इस साइड के फाउंडेशन का सेंटर का टोटली ड्राइंग से आपको मैच कर लेना है कि फाउंडेशन जो है वो लोकेशन सही है या नहीं। उसका जो हमारा फाउंडेशन का सेंटर है, बोर्ड का जो सेंटर है, उसके सेंटर से हमारा फाउंडेशन का सेंटर क्या है, क्योंकि फाउंडेशन अगर इधर उधर होगा ना तो फिर क्या होगा, पाइपिंग का कनेक्शंस नहीं होगा, और पाइपिंग स्पूल ऑलरेडी फैब्रिकेट हो गया होता है इसके लिए। ओके, डेली मैन पावर की बात करेंगे तो 0.102 मतलब 0.1 टन टू 15 टन, मतलब 0.15 टन मैन पावर, मतलब एक मैन है आपका, तो आप 10 मैन पावर है तो आप कम से कम 10 टन आपको इरेक्शन करना है। और पूरी क्रू मतलब पर क्रू मतलब एक, अगर आपके पास क्रू है तो 5 टन आप पर डे मान करके चलें। और अगर पाइपिंग में, अगर इक्विपमेंट में है तो मैं इक्विपमेंट की बात करता हूँ, पाइपिंग को आप रहने दो।
अगर आपका इक्विपमेंट में है तो अगर पर मैन पावर के हिसाब से 0.2 से 3 टन आपको, मतलब 0.2 टन से लेकर के 0.3 टन आपको पर डे करना है। क्रेन यूटिलाइजेशन इज द की, आपके पास कितना टाइम के लिए क्रेन मिलता है, आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। समरी की अगर बात करूं कि इसका टोटल वेसल जो है, एक वेसल अगर 10 से 30 टन का है तो पर डे इरेक्शन हो सकता है। कॉलम की अगर बात करें 3-7 डे पे, मतलब 3 से 7 दिनों के अंदर में एक कॉलम आपको इरेक्शन करना है। हीट एक्सचेंजर मिनिमम 1 हीट एक्सचेंजर पर डे इरेक्शन करना है। पंप है तो मिनिमम 2 पंप आपको पर डे इरेक्शन करना है। कोई स्किड है, छोटा स्किड है, फिल्टर है, तो उसको पर डे 1 इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो क्लास थी पाइपिंग इंस्टॉलेशन का क्लास था, मास्टर क्लास है। इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन सा रिक्वायर्ड होगा, अप्रूवल क्या चाहिए, लिफ्टिंग प्रोसीजर क्या है, अलाइनमेंट क्या है, ग्राउटिंग कब करते हैं, डेली प्रोडक्टिविटी क्या है, इंजीनियरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सब मैंने कवर किया है। बाकी आपको डिटेल में बताएंगे कि भाई इरेक्शन करने के टाइम पे कैसे फाउंडेशन रेडी करते हैं, फाउंडेशन कैसे हैंडओवर लेते हैं, प्लस हम ग्राउटिंग कब करेंगे, ग्राउटिंग करने से पहले आपको क्या क्या करना है, ग्राउटिंग के बाद आपको क्या क्या एक्टिविटी करना है, पंप का जो जो नोजल्स है उसको आपको कैसे प्रोटेक्शन देना है। अगर आपको ये क्लास पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वेस्टर्न पाइपिंग इंस्टीट्यूट का ये यूट्यूब चैनल है जहां हम रियल ऑयल एंड गैस के बारे में आपको सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं और कोशिश करते हैं कि जो मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में सीखी है वो आपको एक्सप्लेन करूं, ताकि आपका फ्यूचर भी ऑयल एंड गैस में एक अच्छे कैरियर स्टेज पे आप पहुंचे, आप भी पीएमसी इंजीनियर बने, जिसमें आपको ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, लाइक पाइप इंस्टॉलेशन करना, पाइप का वॉक डाउन करना, पाइप का इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन, इक्विपमेंट का वर्क डाउन, मतलब आप मैकेनिकल इंजीनियर बने। मैकेनिकल इंजीनियर से मतलब ये होता है कि जो भी मैकेनिकली एक्टिविटी होगा ना वो आपको करना रहेगा, तो वो चीजें अच्छी है। सिर्फ पाइपिंग इंजीनियर से आप मतलब सक्सेस नहीं हो सकते। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।